हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको विटामिन्स और इनसे रिलेटेड चीज़ें बताने वाली हूं। ये केवल इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो विटामिन से रिलेटेड होते हैं, जैसे एम्स, नॉर्सेट, पीजीआई, जिपमर, ईएसआई, आरआरबी, डीएसएसबी और बहुत सारे स्टेट्स के एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको टाइमली मिल सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने विटामिन के टॉपिक को इस टेबल में कवर किया है और मैंने सबसे पहले विटामिन लिए हैं, देन फंक्शन, सोर्सेज, डेफिशिएंसी, डिजीजेस। तो ऑलमोस्ट सारा टॉपिक जो है विटामिन का ऐसे कवर हो रहा है और मैंने ऐसी कोई भी कॉमन या बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ी है जो यूजुअली विटामिन से रिलेटेड है। तो चलिए इसी इसी तरीके से ये सारा टॉपिक कवर हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। विटामिन ए जो है हमारा रेटिनॉल होता है। इसके जो फंक्शंस हैं वो कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ रेटिनल पिगमेंट्स। जो भी हमारे आई में रेटिनल पिगमेंट होती है उसकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देता है विटामिन ए। देन रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एपिथेलियल एंड ग्लैंडुलर सेल्स। हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी लाइनिंग होती है एपिथेलियल सेल्स से, तो उसके सेल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है विटामिन ए। इसके बाद इट सपोर्ट्स इन द ग्रोथ एंड स्पेशली स्केलेटल ग्रोथ। जो भी हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसकी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है और इट्स इन गुड एंटी इन्फेक्टिव। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए एडिक्वेट अमाउंट में है तो जो भी कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी हमारा अच्छे तरीके से बचाव हो सकता है। अब जो सोर्सेज हैं उसमें आ जाते हैं नॉन वेज और वेजिटेरियन सोर्सेज। नॉन वेज में लिवर, एग, देन फिश, मीट और जो भी हमारा नॉन वेज है वो काफी अच्छे अमाउंट में विटामिन ए कंटेन करता है। इसके अलावा जो कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी बहुत अच्छा विटामिन ए होता है। देन जो डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज, होल मिल्क, ये सब में विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में होता है। जो डेफिशिएंसी डिजीज है उसमें सबसे पहले आती है हमारी जो नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, इंसान को इवनिंग में जो लेट नाइट होती है, जो डिम लाइट हो जाती है सनसेट के बाद, वो प्रॉपरली देख नहीं पाता है और जिस जो हमारी नाइट ब्लाइंडनेस कहलाती है। इसके बाद आती है कंजंक्टाइवल जीरोसिस। जीरोसिस का मतलब होता है ड्राइनेस। तो कंजंक्टिवल ड्राइनेस को हम कंजंक्टाइवल जीरोसिस कहते हैं। विटोड स्पॉट्स में जो आई का स्क्लेरा होता है उसके ऊपर व्हाइटिश कलर के ट्रायंगुलर स्पॉट्स आ जाते हैं। ये विटामिन ई की कमी से ही, ए की कमी से होता है। देन कॉर्नियल जीरोसिस, अगेन द ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया। केराटोमेलेशिया, जीरोथैल्मिया इज, ये सारी डिजीजेस जो हैं ये आई से रिलेटेड हैं और इसमें मेनली ड्राइनेस और इन्फ्लेमेशन होती है आई की। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से पैदा होती हैं। सेकेंड विटामिन इज विटामिन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, न केवल चिल्ड्रन के लिए बल्कि एडल्ट्स के लिए भी। इसका जो केमिकल नेम है वो 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल है। इसके फंक्शन है, इट प्रमोट्स इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो ये कैल्शियम के और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपने देखा होगा, आपको अगर कैल्शियम प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर तो साथ में विटामिन डी भी करते हैं, या मोस्टली जो हमारी टैबलेट्स होती हैं कैल्शियम की उसमें कॉम्बिनेशन में विटामिन डी भी आता है। तो ये जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए ना बॉडी में, इसीलिए जो फार्मासिस्ट होते हैं वो कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी ऐड करते हैं टैबलेट्स के अंदर। इसके बाद इट स्टिमुलेट्स इन नॉर्मल एंड मिनरलाइजेशन एंड इट परमिट्स द नॉर्मल ग्रोथ। इसके बाद सोर्सेज जो हैं वो है लिवर, एग, यॉक, देन बटर, चीज एंड एक्सपोजर टू सनलाइट। ऑब्वियसली द बिगेस्ट सोर्स इज सनलाइट। देन डेफिशिएंसी डिजीजेस में आ जाता है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेशिया। लेकिन रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रन में होता है। इसमें क्या होते हैं, बोन्स जो है काफी सॉफ्ट हो जाती हैं एंड इजीली ब्रेकेबल होती हैं। ऐसे ही जो एडल्टहुड में हो जाता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। बोन्स काफी सॉफ्ट और ब्रिटल हो जाती हैं एंड फ्रैक्चर इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इसके बाद है विटामिन ई। ई इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट
एंड ये जो भी हमारे ऑयल्स और घी के सोर्सेज होते हैं या सीड्स और नट्स, उनमें बहुत अच्छी अमाउंट में होता है. Egg yolk is a good source, then butter and dairy products are good source of vitamin E. जो मैंने डेफिशिएंसी डिजीज है मैंने इधर नहीं लिखी है. देयर आर मैनी डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन ई. आप एक या दो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि आपको भी इंटरेक्टिव सेशन लगे. देन उसके बाद विटामिन के जो है, विटामिन के जो हमारा है उसका फंक्शन होता है स्टिमुलेट्स द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एंटीकोगुलेंट्स इन द बॉडी. एंड ब्लड में बहुत सारे एंटीकोगुलेंट जो है फैक्टर्स होते हैं, उसको उसके अच्छे प्रोडक्शन के लिए विटामिन के हेल्प करता है. तो बहुत लोगों ने सुना होगा कि विटामिन के जो है क्लोट फॉर्मेशन में या जब भी ब्लीडिंग होती है तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है. इस टाइप की चीजें सुनी होंगी. तो ये इसीलिए है क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट फैक्टर जो ब्लड में होते हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ये अब सोर्सेज जो है उनके सोर्सेज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. काउज मिल्क इज अ गुड सोर्स. तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, डेफिशिएंसी से जैसा मैंने बताया प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो सकती है और क्लोटिंग टाइम हमारा इंक्रीज हो सकता है. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्लोटिंग टाइम की बात की है. अगर आप एग्जाम देने चाह रहे हैं तो प्लीज मेक इट श्योर है कि नॉर्मल क्लोटिंग टाइम क्या होता है और आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे. नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B1. फ्रेंड्स, अब मैंने बी विटामिन शुरू किया है. तो टोटल जो है 6 विटामिन होते हैं बी ग्रुप के. मैं एक एक करके आपको बताती हूँ. सबसे पहले B1 में जिसको थायमीन भी बोलते हैं. The function is the vitamin is essential for the oxidative pathway of glucose. जब बॉडी में ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इसका एक प्रॉपर पाथवे होता है जो हमें ग्लूकोज साइकिल में बताया जाता है. देन ये उसके ऑक्सीडेटिव पाथवे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. तो जब भी ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का तो ये उसमें हेल्प करता है. Now the sources are whole grain cereals, wheat, yeast, pulses, oil seeds, nuts, meat, fish, egg, vegetables and fruits contain only small amounts. देखिए ये विटामिन जो है मेनली सीरियल्स और ग्रेन्स में होता है. पोल्ट्री में भी एक अच्छे अमाउंट में होता है. नट्स इज अ गुड सोर्स बट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है उसमें एक स्मॉल अमाउंट में मिलता है. तो डेफिशिएंसी डिजीज ले लें तो उसमें सबसे पहला आता है ऑफ कोर्स द पेरी डिजीज. फ्रेंड्स, बी से याद रखिए पेरी. तो पेरी डिजीज में क्या होता है, हमारी जो नर्व्स हैं और हार्ट है वो एकदम वीक और इम्पेयर्ड हो जाता है. देन वी फील लॉस ऑफ एपेटाइट, ओवरऑल लैसिट्यूड, डाइजेस्टिव इरेगुलरिटीज एंड फीलिंग ऑफ नमनेस एंड वीकनेस इन द लिम्स एंड एक्सट्रीमिटीज. तो एक बहुत सारे सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन है पेरी डिजीज. And then Wernicke's encephalopathy. Encephalopathy definitely it's altered mental status, ataxia, gait and जो हमारा आईज में प्रॉब्लम होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है. तो एंसेफेलोपैथी में ये सब इंक्लूड होता है. तो विटामिन B1 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्व्स, हार्ट और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. अगला जो विटामिन बी में आता है वो है विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं. जो मेन फंक्शन है इनका वो रोल, इट्स अ फंडामेंटल रोल इज फॉर सेलुलर ऑक्सीडेशन. जैसे मैंने पहले भी बताया B1 के फंक्शंस जो हैं वो सेम है B2 का भी. सेलुलर ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है. देन इट मेंटेन्स इन द इंटीग्रिटी ऑफ म्यूकोटेनियस स्ट्रक्चर. जो भी हमारा म्यूकोसा होता है वो जहाँ स्किन में कन्वर्ट होता है, स्किन और म्यूकोसा का जो ट्रांजिशन होता है उसको म्यूकोटेनियस स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो उसकी इंटीग्रिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. देन जो मेन सोर्सेस हैं वो है मिल्क, एग, लिवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. एंड द मेन डिजीज विच B2 causes is angular stomatitis. एंगुलर स्टोमेटाइटिस में जो हमारे लिप्स के एंगल्स हैं और लिप्स जो हैं बहुत ड्राई और क्रैक्ड हो जाते हैं और एडवांस स्टेजेस में काफी इन्फ्लेम्ड भी हो जाते हैं. तो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी डिजीज है वो है एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो बहुत ही. देन विटामिन B3 आ जाता है जिसको बोलते हैं नियासिन. फंक्शंस हैं essential for metabolism of carbohydrate, essential for the normal functioning of skin, intestinal and nervous tissues. Then the sources are meat, poultry, fish, legumes and groundnut.
Pellagra is characterized by diarrhea, dermatitis and dementia and eventually death. तो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं नियासिन के डेफिशिएंसी से। विटामिन B5 को हम पैंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। इसका फंक्शन है स्पेसिफिक रोल इन बायोसिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। फ्रेंड्स, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं बॉडी में, वो हार्मोन्स मीडिएटर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं कॉर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में जो है जैसे ग्लूकोज कॉर्टिकॉइड्स हैं और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हैं, ये उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी जो बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं हार्मोन्स के, उसमें मीडिएट करते हैं। एंड द गुड सोर्सेज आर Brewer's yeast, a type of yeast which is good source of vitamin B5. Then corn, cauliflower, broccoli, tomato, avocado, legumes and lentils. Egg yolks and beef is a good source. Then most of the non-veg are a good source of vitamin B5. तो इसमें जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं वो दे आर नॉट वेरी कॉमन, बट कुछ सिम्टम्स होते हैं जो विटामिन B5 डेफिशिएंसी से क्रिएट होते हैं। उनमें फटीग, इंसोम्निया, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, vomiting, stomach pains, burning feet, and upper respiratory infections are common. Now we will move to vitamin B6, जिसको pyridoxine भी बोलते हैं। The function is important for the metabolism of carbohydrate and amino acids. Sources are milk, liver, meat, egg yolk, fish, whole grain, cereals, legumes, and vegetables. And the deficiency diseases is peripheral neuritis, inflammation of neurons. 10th is vitamin B12, जिसको साइनोकोबालामाइन भी बोलते हैं। इसका जो फंक्शन, it cooperates with folate in the biosynthesis of DNA. Then sources are meat, fish, egg, milk, and cheese. Deficiency diseases are megaloblast anemia, pernicious anemia जिसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन सी, जिसको यस ascorbic एसिड भी बोलते हैं। इट्स ए गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द टिश्यू ऑक्सीडेशन। देन इट synthesize the collagen. Its sources are fresh fruits and green leafy vegetables, fresh meat and fish. And the common deficiency diseases is scurvy. फ्रेंड्स, जो स्कर्वी होता है वो केवल लो इनटेक ऑफ विटामिन सी से नहीं, बल्कि जब विटामिन सी बहुत ही कम लेवल पे हो जाता है बॉडी में, तब आता है। और ये क्या करता है, द सिम्टम्स आर मेनली ब्रूजिंग, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, वीकनेस, फैटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड स्किन रैशेस आर अमंग द स्कर्वी सिम्टम्स। तो विटामिन सी की प्रॉपर इनटेक से हम ये सिम्टम्स भी एलिमिनेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने डेफिशिएंसी डिजीजेस बताया है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि विटामिन के ओवर इनटेक से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एडिक्वेट अमाउंट पे इनटेक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले आगे वीडियो बनाने का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टुडेज वीडियो। See you soon. Thank you. Bye bye.